गीध राज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीन्ह जाई, जिम मलिक्ष बस कपिला गाई। गिद्धराज ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की भार्या अर्थात धर्मपत्नी है और ये नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलिक्ष के पाले पड़ गई हो। गिद्ध को रामायण में जटायु कहते हैं। जब रावण सीता जी का हरण करके लेके जा रहा था तो गिद्ध ने ये जटायु ने पहचान लिया था और रावण से जम के युद्ध किया था, जिसमें जटायु की जान भी चली गई थी। जटायु, गिद्ध या बलचर ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये पर्यावरण की रक्षा करने के लिए होते हैं और ये अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इनके विलुप्त होने के क्या कारण हैं, जब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि 1990 से लेकर 2007 के बीच 97% से लेकर 99.9% तक ये ख़त्म हो चुके हैं। इनके ख़त्म होने का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी उम्र वैसे तो 20 से 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक होती है और ये 7000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, एक बार में 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये इनकी आंतों के अंदर ऐसा अम्ल होता है कि ये सड़े गले मांस को पचाते हैं। गिद्ध कभी जिंदा जानवर को नहीं खाता, चाहे उसके नज़दीक भी हो। और एंथ्रेक्स या रेबीज जैसे जो बैक्टीरिया हैं, उनका मांस भी ये खाने से पचा जाते हैं। लेकिन ये क्या कारण है, आज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये मनुष्य की ही एक गलती है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। भारत और नेपाल में किए गए सर्वे से पता चला है कि ये डिक्लोफिनाक दवाई जो पशुओं को जोड़ों में दर्द मिटाने के लिए इंजेक्शन के तौर पे दी जाती है, अगर वैसा पशु मर जाए और उसका मांस गिद्ध खा ले तो 72 घंटे के अंदर उसके गुर्दे बंद होने से उसकी मौत हो जाती है। अब अच्छी बात यह है कि एक नई दवा आ चुकी है भारत में, मेलोक्सिकैम। ये जानवरों को जब लगाएंगे इंजेक्शन और यदि उनकी मौत हो जाती है और गिद्ध उनको खाते हैं तो गिद्ध बिल्कुल नहीं मरेंगे। और अब उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए और इनको इंडोर इनकी प्रजनन का ये कराया जा रहा है। ये साल में 1-2 अंडा ही देते हैं और अगर इनका अंडा अगर कोई खा जाए या कुछ फूट जाए, कुछ हो जाए, तो ये फिर अंडे नहीं देते 1 साल तक। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पारसी समुदाय में जो अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया जो होती थी, वो इनकी प्रथा करीब 3000 साल से चली आ रही है। और एक इनका गोल सा ये बना देते हैं, टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं जिसे। और जो ये प्रक्रिया होती है इसे दोख विनाशिनी या दखमा कहा जाता है। तो चोटी पर जो शवों को रख दिया जाता है, वहाँ आके गिद्ध इसको खा लेते थे। ये खुले आसमान में ये डेड बॉडी को ये हवाले कर देते थे। तो दोस्तों, उनका ये मानना है पारसी धर्म का कि पृथ्वी, जल, अग्नि तीनों बहुत पवित्र तत्व होते हैं, जो कि डेड बॉडी से अगर हम दफनाएंगे या जलाएंगे या जल प्रवाह करेंगे तो ये अपवित्र हो जाएंगे। तो इसके कारण वो क्या करते हैं कि खुले आसमान में ऐसे टावर ऑफ साइलेंस के पास वहाँ बॉडी को रख देते हैं और जिसे गिद्ध खा जाते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में इस प्रक्रिया के लिए याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये तो इससे और केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया था कि इससे
पशु पंछियों में, जीव जंतुओं में कोरोना फैल सकता है, तो उस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी इस पर। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पारसी धर्म कहीं न कहीं बहुत अच्छे से पर्यावरण से जुड़ा था, पर्यावरण प्रेमी था, क्योंकि डेड बॉडी को अगर दफनाएंगे तो वो उतनी जगह घिरती जाएगी, और अगर जलाएंगे तो जाने कितनी लकड़ी ख़त्म होती है, और जल प्रवाह करेंगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा। तो वो शायद ये इनका ख्याल रहा होगा, इनका विचार ये रहा होगा पूर्वजों का कि पर्यावरण का बचाव किया जाए, इसीलिए ये इस तरह से अंतिम संस्कार करते थे कि गिद्धों के सामने मृत शरीर रख दिया जाता था और गिद्ध खा जाते थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।